यूपी के बरेली में पुलिस पर आरोप मास्क न होने पर पकड़कर पुलिस ने हाथ पैरों में गाड़ दिए कीले और अधमरा अवस्था में छोड़ दिया। पूरा मामला बरादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि चौकी के पुलिस के 3 सिपाही अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। उसके बेटे को मास्क न लगा होने की वजह से उठाकर ले गए थे। जब चौकी से पता किया तो जानकारी मिली कि उसके बेटे को कहीं भेज दिया गया है। जब खोजबीन की गई तो तलाशने के बाद बेटा गंभीर अवस्था में मिला और उसके हाथ पैरों में कील गड़े हुए। जब इसकी जानकारी दोबारा चौकी पुलिस को दी गई तो वह उल्टा पीड़ित को ही जेल भेजने की बात कहने लगी, जिसको लेकर पीड़ित की मां अपने बेटे के साथ आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी रोहित सजवान बरेली का कहना है कि यह पुराना पुलिस का मुजरिम है। कई गंभीर धाराओं में अलग अलग थानों में मामला दर्ज है और युवक सबसे बचने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है और जांच करने पर युवक के आरोप सरासर गलत है। यूपी के बरेली से दीपक कुमार की रिपोर्ट। घर पे जा रहा है बार-बार सिपाही दो। क्या हुआ भैया, क्या नाम है आपका? रंजीत, क्या मामला है जो यहाँ एसएसपी ऑफिस आए? मेरे पास मास्क नहीं तो मैं घर जा रहा था, मुझे रोका था। किन लोगों ने रोका था? एक सिपाही ने। कहाँ का सिपाही था? फिर मैं 4-5 डंडे मारे, बोले कहाँ से आ रहा है? मैं सर मैं घर जा रहा हूँ, बोले मास्क क्या है? मैंने सर मेरे पास मास्क नहीं है। नहीं सर मैं जेब में लगा, बोले गाली बक के, बोले हम लगाएगा भाई गंदी गाली बक के। तो मैंने उनको लिपटे हाथ, फिर उसके हाथ में 2-3 लोग और आ गए, उनने बुला लिए तो उन्होंने और मानव चौकी में जाके पता नहीं आगे नहीं। तो ये किलो वाला क्या मामला, कीले कितने ठोकी आपके? चौकी में मैं आगो पट्टी बांधी थी, सिपाही थे और 3 लोग आगे थे, मतलब उनको चेहरा कौन सी चौकी का मामला है? जोगी नवादा। क्या मोबाइल नंबर चलाते हो? जी मोबाइल नंबर बताओ। सर एक मामला है, पुलिस का आरोप लगाया हाथों में पैरों में कील होने, क्या मामला है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? थाना बारादरी का एक मामला है जिसमें एक लड़का है रंजीत, इसके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। और इसी प्रकरण में पूर्व में भी सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। तो इसी तरह से ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। खबर भड़थना से है। हंसी खुशी के साथ धूमधाम से चल रहे शादी समारोह में उस समय चीख पुकार के बीच हाहाकार के साथ कोहराम मच गया जब विवाह की अधिकांश रस्में पूरी होने पर 7 फेरों से पहले ही मंडप के नीचे कन्या की अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। रिश्तेदारों व सगे संबंधियों के प्रयासों के चलते मृतका बड़ी बहन का एक ओर घर में शव रखा रहा और दूसरी ओर परिजनों ने छलकते आंसुओं के बीच मृतका की छोटी बहन के साथ दूल्हे के साथ फेरे करवाकर उसे ससुराल के लिए विदा किया। तदुपरांत मृतका का अंतिम संस्कार कराया। ग्राम समस्तपुर निवासी गौरव व सौरभ जाटव ने बताया कि बीते मंगलवार को उसकी शादी होनी थी। शादी समारोह बड़े ही धूमधाम से चल रहा था। बारात के आने पर दुल्हन पक्ष के लोगों द्वारा बड़े ही आदर सत्कार के साथ बारात का खान पान आदि करके स्वागत सम्मान किया गया तथा विवाह की रस्में कराई गई। मंगलवार की साय से द्वाराचार के साथ शुरू हुई रस्मों में वरमाला, मांग भराई समेत अन्य कई रस्में हो चुकी थी। 7 भावरे पड़ने के लिए कन्या वर दोनों पक्षों द्वारा तैयारी की ही जा रही थी कि तभी रात्रि करीब 2:30 बजे उसकी दुल्हन अचानक बेहोश हो गई। आनन फानन में परिजनों द्वारा गांव स्थित निजी चिकित्सक को दिखाया गया, जिन्होंने हृदय गति रुक जाने के कारण दुल्हन की मौत होना बताया। खुशी के ऐसे अवसर पर बहन की आकस्मिक मृत्यु से परिवार की खुशियां मातम में बदली और चीख पुकार के साथ परिवार में कोहराम मच गया। शादी समारोह में मौजूद रिश्तेदारों व सगे संबंधियों, वर पक्ष के लोगों व मां की आपसी सहमति पर
घर में मृत बहन का शव रखे होने के साथ ही मृतका की छोटी बहन का दूल्हे के साथ 7 फेरे करवाकर बुधवार की सुबह उसकी ससुराल के लिए विदा किया गया। इसके बाद परिवारीजनों द्वारा मृतक बहन सुरभि का अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। मैं आपका आप कहाँ रहते हैं? समसपुर में। दादा, ये जो रात को शादी समारोह हुआ था, इसमें आप शामिल हुए थे? हम शामिल थे। ये लड़की पक्ष की तरफ से? लड़की पक्ष की तरफ से। कौन है आप उनके? अब पारिवारिक तो नहीं है, वैसे हमारी वो भतीजी थी। अच्छा, उनके पिताजी की सर्विस हमें नहीं लगाई थी। अच्छा। उसके भाई की सर्विस हमने लगाई। आप सर्विस करते थे? हम सर्विस करते थे, रिटायर। किस विभाग में? हम विकास विभाग से। विकास विभाग में। तो दादाजी, रात को जो शादी समारोह हो रहा था, ये क्या घटना हो गई? जो शादी समारोह जो हो रहा था वो विधिवत चल रहा था, जिस तरह से चलता है जी, वो वैधानिक विधि के अनुसार जी, जी। उसका चल रहा था। क्या क्या कार्यक्रम हो गए थे? इनका कार्यक्रम जो है वो बारात चढ़ गई थी, टीका हो गया था। टीका के बाद इनका जो है खाना पीना हो गया, जयमाला कार्यक्रम हुआ संपन्न खुशी के साथ। जयमाला कार्यक्रम के बाद फिर लड़की घर आई, फिर इन्हें अपना जेवर वेवर चढ़ा गया। जेवर चढ़ाने के बाद मांग सिंदूर भराया गया। सिंदूर भरने के बाद छीलर होता है, छीलर लेने के बाद लड़का जनवासे में आ गया। चलो ले आओ, तैयार करके उसकी जो है बावरा डाली जाएगी 5 बजे की। बस उधर से लड़की को कहा गया चलो 5 बजे की लेने गए। उतनी देर में वो लड़की दांत ही भाग गई थी, बेहोश मिली तो तुरंत उसको भेजा गया गाड़ी से मोड़ी अस्पताल के लिए। अस्पताल सतीश से हुई है मोड़ी में, तो उन्होंने उसको हार्ट अटैक का मृत्यु घोषित कर दी है। हार्ट अटैक बताया। तो दादा, ये दुखद घटना के बाद फिर बाकी के कार्यक्रम कैसे? बाकी के जो था कि भाई लड़की वालों लड़का वालों के भी सही थे, वो लोग भी बढ़िया थे, अच्छे लोग थे, सज्जन लोग अच्छे थे जी। तो उनसे कहा गया, उनसे परामर्श लिया, भाई जो हो गया तो हो गया, और उनके साथ भी हो गया, आपके भी साथ हो गया। घटना दोनों की हुई, जबकि सारी क्रियाएं तो सब पूरी हो ही चुकी थी जी जी। घटना दोनों पक्ष की हो गई है जी। अब आपकी सहमति हो तो भाई उससे दिया है, हम सहमत हैं, आपकी सहमति हो तो उसको कर दी जाए। तो वो सहमत हो गए, दूसरी की विदाई कर दी, विदाई। अच्छा, दूसरी छोटी बेटी की उसी की छोटी बहन थी, छोटी बहन की लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ विदाई कर शादी हो गई। संपन्न, हाँ, बाकी के भावर वगैरह डलवा के संपन्न करके विदाई कर दी, सकुशल हो गया। तो दादा, जो बेटी एक्सपायर हो गई थी बड़ी वाली, तो उसकी अंत्येष्टि हो गई? हाँ जी, कर आई, उसी करके आ रही है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? अजब सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नावली। लावली? नावली या लावली? नावली। नावली। तो ये जो शादी समारोह हुआ है रात को यहाँ समसपुर गांव में, ये लड़के पक्ष से हैं आप? हाँ, लड़का पक्ष। कौन है लड़के के आप? दाऊ। ताऊ? तो लड़के का क्या नाम है? मंजेश कुमार। मंजेश कुमार। इसके पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। लड़के के पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो दादा, ये शादी समारोह रात को हो रहा था, क्या क्या कार्यक्रम निपट गए थे? कार्यक्रम दारू पहुँच गई, हाँ जयमाला पड़ गई जी, और फूल भर गई थी जी, मांगू भर गई जी। वहाँ बात करने को हाँ। अच्छा, फिर क्या घटना हो गई दादा? दादा, घटना का इधर से हमें भैया साहब पहुँचे जी कि बिटिया की तबीयत खराब है, जी। तो हमने भाई ड्राइवर से कही कि गाड़ी को तो आप इधर देख के बात करो, सिर्फ हमसे देखो फिर बात करो। गाड़ी ले जाओ। हाँ। तो गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी गई हाँ। और 5 मिनट नहीं लगे कि माटी वो एक्सपायर हो गई बेटी, जिसके साथ शादी होनी थी। तो पता नहीं लगा वो कैसे एक्सपायर हो गई? अब हम क्या बता सके बाकी बात। तो फिर क्या हुआ दादा? फिर क्या दूसरी बेटी के साथ शादी हुई है? जी साहब, उसी की बहन है? उसी की बहन। क्या नाम है इस बेटी का? निशा। निशा। तो विदा हो गई? जी साहब। तो ये जो बेटी एक्सपायर हुई है, जिसके साथ पहले शादी हो रही थी, उसकी अंत्येष्टि हो गई? उसकी अंत्येष्टि हो गई हो गई। और विदा हो गई अब छोटी वाली लड़की की? हाँ। अपने घर चली गई बारात। अभी आप यहाँ रुके हुए हैं इस कार के?
पीलीभीत जनपद के जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम निसरा में आज नेशनल हाईवे किनारे खड़ी इको कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि देखने वाले दूर से ही देखते रहे, लेकिन किसी की गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आग ने गाड़ी को पूरी तरह से जला दिया, जिसकी सूचना गांव वालों ने दमकल विभाग को दी, लेकिन दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची ही नहीं और न ही मौके पर पुलिस पहुंची। गाड़ी जलकर खाक हो गई, लेकिन दमकल विभाग की कोई भी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। गाड़ी में आग लगने से किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि मौके पर गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। यूपी के पीलीभीत से संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के शाह मोहम्मदपुर अपैया गांव में अवधेश कुमार करीब 24 वर्ष ससुराल में 6 वर्षों से घर जमाई के रूप में रह रहे थे, जिनका मूल निवास मंधोवा थाना गोसाईगंज लखनऊ के थे। पत्नी ज्ञानमती की माने तो दिन सोमवार शाम गांव से बारात गई थी, जिसमें शामिल होने पति अवधेश गए थे। हम अपनी 2 पुत्रियों के साथ घर में सो गए। रात में मेरे पति को अज्ञात लोगों ने मारकर घर के पास छोड़ दिया। पत्नी ज्ञानवती को रोता बिलखता देखकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं ज्ञानवती द्वारा बताया गया है कि पहला पूर्व विवाह कस्बा नगराम से हुआ था तथा दूसरा विवाह नगराम के चौराहा गांव से हुआ था। यह तीसरा विवाह थाना गोसाईगंज क्षेत्र के मधोवा गांव से हुआ था। सूचना पाकर पहुंचे नगराम थाना प्रभारी मोहम्मद अशरफ, एसीपी मोहन लालगंज, एडीसीपी साउथ मौके पर पहुंचे। मृतक अवधेश के पिता से जानकारी ली तो पिता द्वारा बताया गया कि मेरा मूल निवास मंधोवा थाना गोसाईगंज का मूल निवासी हूँ। मेरा पुत्र करीब 6 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ शाह मोहम्मदपुर अपाया के खेरवा घर जमाई के रूप में रह रहा था। सूचना मिलने पर आया। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है। मृतक युवक के पिता ने बहू ज्ञानवती समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। यूपी के मोहन लालगंज से भारत टीवी के लिए सहयोगी सतगुरु प्रसाद के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। सर, कैसे क्या मामला हुआ है? ये अवधेश कुमार रावत हैं जो अपने ससुराल में यहाँ मोहम्मदपुर पवैया में रहते थे और इनकी पत्नी ने सूचना दी कि रात में इनकी कुछ लोगों ने मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पे आई, रिलेवेंट को बुला के सैंपलिंग करा ली गई है। इनके पिता की तरफ से मृतक के तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या इसमें लगता है, क्या हुआ होगा? इसमें निजी रंजिश बस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर चोटें और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है और हत्या कैसे की। यूपी के कासगंज के नगरिया में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों के साथ रैली निकालकर काला दिवस मनाया और जमकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्राम नगरिया में भारतीय किसान यूनियन ने आज सरकार के काले कानून के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के साथ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। काले झंडे हाथों में लेकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा पर संगीन आरोप लगाए। खुले मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने कहा कि कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहते हैं। अगर उन पर हमला होता है तो उसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा जिम्मेदार होंगे। कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए।
वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने कहा कि किसानों की लड़ाई अब आर पार की होगी। उनके समर्थकों सहित कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने एक ज्ञापन सदर एसडीएम ललित कुमार को सौंपा है। भारत टीवी के लिए फहीम अख्तर की रिपोर्ट। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा क्षेत्र में कोई दुश्मन नहीं है, मैं कभी हथियार लेके नहीं चलता, कभी सुरक्षा लेकर नहीं चलता, लेकिन जो राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ पर हमारे एडिशनल एसपी है एक आदित्य वर्मा जी, उनसे मिलकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अगर जिस दिन भी मुझ पर हमला हो तो आप लोगों को उनका आवास और ऑफिस घेर लेना है, पूरे जिले को दिल्ली को छोड़ कर देना है जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मेरा जीवन खतरे में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझ पर हमला हो सकता है। आज आप लिख लेना, खुली मन से कह रहा हूँ कि मुझ पर हमला होने की पूरी संभावना है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी, मैंने आपको नाम बता दिया खुले मन से, एडिशनल एसपी है आदित्य वर्मा जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता था, जिनकी भावनाएं मैं उनके प्रति अपना श्रद्धा रखता था, लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने लगातार झूठे मुकदमे हमारे किसानों पर दर्ज कराए और वो अब हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं हमारी हत्या का। ये आपको बता देना चाहता हूँ कि वो हमारी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन रच रहा है बताओ?